हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारा सा झूला बनाएंगे। जिसके लिए हमने यहाँ पर एक पीला कपड़ा, एक लाल कपड़ा और यहाँ पर हमने एक न्यूज़पेपर लिया है, कुछ कार्डबोर्ड्स लिए हैं और हमने यहाँ पर एक ग्लू लिया है। ग्लू हमें बहुत हेल्पफुल होगा आगे। हमने सीजर ली है, हमने पेंसिल ली है मार्किंग के लिए और हमने यहाँ पर रुई ली है जो आगे हमें यूज़ में आएगी। हमने यहाँ पर कुछ डेकोरेशन के लिए सामान लिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लिया है। इस पर हम मंदिर शेप की कटिंग करेंगे जो कि पीछे कान्हा जी के झूले का सपोर्टिव पार्ट रहने वाला है। तो अब हम यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर एक अच्छा सा मंदिर शेप का यहाँ पर मार्क करेंगे। आप चाहे तो इसे एक कर्व भी दे सकते हैं या जो आप चाहें वैसा आप इसे एक शेप दे सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक मंदिर शेप की कटिंग कर ली है। अब हम इसे एक कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर लेंगे। हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे इसे ग्लू की हेल्प से। अब हम इसे अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर लेंगे और पूरा पेपर अच्छे से यहाँ पर चिपका लेंगे। हमने यहाँ पर अच्छे से एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हुए सब कुछ स्टिक कर लिया है। अब हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। हमने इसे यहाँ पर एक अच्छे से शेप में कट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो सपोर्टिव पार्ट रहेगा, इसके नीचे वाला पार्ट हम रेडी करेंगे। हम अपना बेस रेडी करने जा रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग दे देंगे और कट कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है और ये हमें देखना है कि दोनों इक्वल पार्ट में आने चाहिए। देखिए दोनों इक्वल पार्ट में आ रहे हैं, ये इसकी इक्वल में होना चाहिए। अब बेस पार्ट को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड ले रहे हैं। हम दोनों को स्टिक कर लेंगे एक साथ। अब इसी के मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग दे रहे हैं। अच्छे से मार्किंग दे देंगे और डबल लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा बेस पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इसको एक के ऊपर एक रख के यहाँ पर स्टिक कर लेंगे दोनों को। यहाँ पर अच्छे से हम ग्लू की हेल्प से इन दोनों को स्टिक कर लेंगे। और ये ऊपर वाला पार्ट रखने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हम दोनों को यहाँ से भी स्टिक कर लेंगे, दोनों को अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर ले रहे हैं। इन न्यूज़पेपर की हेल्प से हम यहाँ पर एक स्टिक बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर न्यूज़पेपर ले रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से कट कर लेंगे न्यूज़पेपर को फोल्ड करके बीच में से। हम यहाँ पर न्यूज़पेपर की लेंथ 10 इंचेस रखें और विड्थ भी यहाँ पर 10 इंचेस रखते हुए कट कर लेंगे। और ऐसे हमें यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स कट करने हैं। अब एक रिफिल की हेल्प से हम यहाँ पर न्यूज़पेपर की स्टिक्स बनाने वाले हैं। अब इसको हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे हाथों से ऐसे फोल्ड करते करते हमें यहाँ पर इसकी एक पतली सी स्टिक बना लेनी है। ऐसी ही स्टिक हम अब इसका जो एंड पार्ट है हम इसे ग्लू से स्टिक कर लेंगे। अब इसी के साथ अटैच करते हुए हम अपना दूसरे न्यूज़पेपर से भी ऐसी ही स्टिक बना लेंगे। और हम ऐसी स्टिक्स तब तक बनाएंगे जब तक कि जो स्टिक है वो थोड़ी शेप में मोटी नहीं हो जाती है। एक और न्यूज़पेपर अटैच करेंगे और ऐसे ही हम 3-4 न्यूज़पेपर्स अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक स्टिक रेडी कर ली है। ऐसे ही हम अपनी सारी स्टिक्स भी रेडी कर लेंगे।
हमने यहाँ पर सारी स्टिक्स रेडी कर ली हैं। हमने जो स्टिक्स तैयार की थी उसमें से हम एक स्टिक ले रहे हैं। हम एक रेड कपड़े का छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे जो कि उसके साइज़ का होना चाहिए, ताकि वो फोल्ड करके हम उसको पूरा स्टिच कर लेंगे। हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। हमने इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब ये रेडी है। अब हम इसे अंदर की तरफ से निकालेंगे और सीधा कर लेंगे। इसे हम स्टिक की मदद से इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए हम सीधा कर लेंगे इसे। और अब हमने इसे पूरा उल्टा कर लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ से निकालते हुए पूरा सीधा कर लेंगे। हमने पूरी सीधी कर ली है ये, और ये अब इसकी मेजरमेंट की है, तो हम इसे इसके अंदर, ये जो हमने स्टिक बनाई थी इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ऐसे हम अपनी जितनी भी हमने स्टिक्स बनाई थी हम सारी रेडी कर लेंगे इसी मेथड से। हमने ये वाली स्टिक भी ऐसी रेडी कर ली है, और हम अपनी सारी स्टिक्स रेडी कर ली है इसी मेथड से। अब हम अपने झूले के साइड के सपोर्टिव पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने एक थिक स्टिक को काट के उसी मेथड से रेडी कर लिया है, उस पर रेड कपड़ा भी लगा लिया है। अभी हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे इसके ऊपर, इसे डेकोरेटिव बनाने के लिए। हमने इसे ऐसे रेडी कर लिया है। इसके आगे हमने डेकोरेटिव चीज़ें भी लगा ली हैं। ये देखिए हमने 2 स्टिक्स ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब ऐसे लेस लगा के हम अपनी 4 स्टिक्स तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और यहाँ पर हमने एक येलो कपड़ा लिया है। अब हम अपने बेस पार्ट को एक येलो कपड़े का कवर बना के उससे रैप कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक कपड़े को इसके ऊपर रख रहे हैं। इसके ही मेजरमेंट का होना चाहिए वो, इससे थोड़ा सा 2 इंच ज़्यादा। अब इसका हम यहाँ पर सारी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, साइड से पूरी मेजरमेंट ले लेंगे। हमने इसकी मेजरमेंट ले ली है। अब इसी मेजरमेंट में हम यहाँ पर स्टिचिंग दे देंगे। हम अपने मेजरमेंट्स पे पूरा स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और हमें एक पार्ट ओपन रखना है। इस ओपन पार्ट को हमें यहाँ से उल्टा करते हुए निकाल लेना है। अभी हमने सीधा कर लिया है। इसको सीधा करके ये जो हमारा कार्डबोर्ड है हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा स्टिच करके रेडी है।
ऐसे ही हमने यहाँ पर अपना सपोर्टिव पार्ट भी रेडी कर लिया है जो इसके ऊपर रहने वाला है। अब हम इसे और डेकोरेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मिरर्स लिए हैं जो हम यहाँ पर एक फ्लावर शेप में दे देंगे। आप चाहें तो इसका यूज़ कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर साइड में एक लेस लगाएंगे। अच्छे से इसका शेप देते हुए हम यहाँ चारों तरफ ये वाली लेस लगा लेंगे एक ग्लू की हेल्प से। अच्छे से हम सारी तरफ लगा लेंगे। हमने यहाँ पर ये लेस अटैच कर ली है चारों तरफ और ये हमने यहाँ पर मिरर्स भी अटैच कर लिए हैं। अब हम इन मिरर्स को और डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे हमने यहाँ पर स्टोन्स लिए हैं, वो हम इसके चारों तरफ स्टिक कर लेंगे एक ग्लू की हेल्प से। ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ग्लू की हेल्प से स्टोन्स में ग्लू लगा लेंगे और अच्छे से स्टिक कर लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे ये स्टोन्स यहाँ पर अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पर चारों तरफ स्टोन्स अटैच कर लिए हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसे। अब इसका जो नीचे का बेस पार्ट है हम उसे यहाँ इसके प्रोटेक्टिव पार्ट से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर एक ग्लू की हेल्प से अटैच कर लेंगे। हमने नीचे का बेस पार्ट भी इसे अटैच कर लिया है पूरा और नीचे भी हमने एक लेस लगा ली है यहाँ पर प्रोटेक्टिव पार्ट पर। अब हमने यहाँ पर जो डेकोरेशन के लिए यहाँ पर ये जो दो बड़ी स्टिक्स काटे थे उस पर भी हमने यहाँ पर एक रेड कपड़ा अटैच करके उस पर भी लेस लगा के हमने यहाँ पर एक पिलो टाइप तैयार कर ली है, उसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे साइड में। हमने जो इसकी पिलोज बनाई थी यहाँ पर वो भी हमने साइड में अटैच कर ली है और नीचे हमने यहाँ पर और डेकोरेशन के लिए यहाँ पर एक लेस लगा ली है और यहाँ पर जो दो लटकन टाइप्स लगा ली हैं नीचे जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हमारा जो झूले का बेस पार्ट है हम उसे रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और यहाँ पर एक फॉइल पेपर लिया है। अब हम अपने कार्डबोर्ड पर अपना फॉइल पेपर यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे। हमने यहाँ पर उसके शेप का एक फॉइल पेपर काट के रखा है, उसे हम अच्छे से इसके ऊपर कवर कर लेंगे चारों तरफ से। पीछे से भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे हम। ये हमें बड़ी नीटली करना है क्योंकि फिर बाद में हमारा जो नीचे का बेस पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो गंदा नहीं लगना चाहिए। ये हमने चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया है। कवर करने के बाद हमने यहाँ पर एक रेड टेप से इसे पूरा साइड से इसको डेकोरेट कर लिया है एक रेड टेप की हेल्प से। हमने जो स्टिक्स तैयार की थी यहाँ पर लेस लगा के, अब हम उसे यहाँ से क्रॉस करके एक थ्रेड की हेल्प से टाई कर लेंगे। इसे चारों तरफ से हम टाई कर लेंगे। इस पार्ट पे हमारा झूला खड़ा रहने वाला है, तो हम इसे अच्छे से टाई करेंगे ताकि ये गिरे ना। ऐसे क्रॉस शेप में हम अच्छे से टाई कर लेंगे इसे।
हमने अच्छे से टाई कर लिया इस पार्ट को। ऐसे ही हमने अपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये हमारे झूले का बेस पार्ट है और ये 4 स्टिक्स की हेल्प से हमने यहाँ पर जिस चीज़ पे हमारा झूला खड़े रहने वाला है वो हमने रेडी कर लिया है। ये बेस पार्ट पे हमें इन पोजीशंस पे होल्ड करना है और ये ऊपर का हमारा पार्ट है जिस पे हम लेस लगा के इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हमें होल्ड करना है और अच्छे से इन स्टिक्स को इनके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये हमने यहाँ पर लेस तैयार की है। इस पे हम अपना झूला सेट करेंगे। आप चाहे तो कोई मार्केट में अवेलेबल लेस ले सकते हैं, पर कोई डोरी ले सकते हैं। अब हम इन्हें दोनों को अटैच कर लेंगे एक दूसरे से। हमने अपनी दोनों यहाँ पर जो हमने लेस तैयार की थी, दोनों को हमने यहाँ पर सिल लिया है अच्छे से। ये देखिए हमने दोनों को अच्छे से सिल लिया है। अब हमारा जो झूला है हम इसे सेट करेंगे अच्छे से निकालते हुए। ये जो हमारी आर्टिफिशियल पिल्लो है हमने इसके अंदर से निकालते हुए झूलों को अच्छे से सेट कर लिया है। और ऊपर भी हमने यहाँ पर एक लेस लगा लिया। ये हमने झूला झुलाने के लिए एक यहाँ पर लेस का यूज़ किया है और ऊपर हमने अच्छी सी लेस लगा ली है। ये हमारा झूला रेडी हो गया है। हम इसे झुला के भी देखें। देखिए यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। हमारा झूला बनकर रेडी है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने एक क्ले की हेल्प से यहाँ पर एक मटकी बनाई है जिसमें हमने माखन गिरता हुआ दिखाया है एक कॉटन की हेल्प से। और यहाँ पर हमने स्टोन्स भी ग्लू की हेल्प से लगा दिए हैं चारों तरफ। ये मटकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल मटकी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा झूला बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी लड्डू गोपाल का झूला पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।